आप जहाँ पर से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर से आप ये मेरा जो वीडियो देख पा रहे हैं उसको आप जानते हैं क्या है? ये है एक यूट्यूब है। और इसके साथ साथ जहाँ पर से वीडियो दिखता है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब को आप लोग जानते होंगे। और आप ये कभी अंदाज़ा लगाया है कि इन लोग कैसे करके इन लोग पैसा कमाता है? एक यूट्यूब से जहाँ से आप वीडियो देखते हैं डेली, एक रील देखते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या तो फिर शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर भी हो गया। ये सब में क्या है कि दिन भर आदमी अपना टाइम व्यतीत करता है और अपना टाइम पास करता है और एक मनोरंजन भी करता है। आप मनोरंजन जहाँ पर से करते हैं, आप जैसे कि एक वीडियो जैसे चलाते हैं, अभी देख रहे होंगे मेरा वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, बगल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ऐड चलता है, यहाँ पर जो ऐड आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं, आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, या तो फिर आप लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, या तो फिर कहीं पर रील भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर से ऐड आता है वहाँ पर से ये लोग क्या है कि लोग कमाई करता है। नहीं तो इन लोग क्या है, इन लोग मात्र एक जगह दिया है। यूट्यूब भी एक जगह है, फेसबुक भी एक जगह है, इंस्टाग्राम भी एक जगह है। इसी प्रकार से और आप जान लीजिए अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इस प्रकार से जो ऑनलाइन जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, जहाँ पर से आप ख़रीदारी करते हैं, उन लोग भी क्या है एक जगह है। जैसे कि आप यूट्यूब आप देखते होंगे, आप यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इस प्रकार से जहाँ पर से आप देखते हैं वीडियो देखते हैं, या तो फिर जहाँ पर अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन लोग क्या है, इन लोग क्या है, ये लोग एक जगह बनाया है। इसका जो भी मालिक होगा, जैसे कि यूट्यूब कब लॉन्च हुआ था इसको जान रहे हैं? ये यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ था। 2005 में इसको तीन दोस्तों ने इसको मिल करके इसको बनाया था कि अपना जो पर्सनल हम घर में वीडियो बना करके, या तो फिर कहीं घूम फिर रहे हैं उसको वीडियो बना करके हम डाल सकते हैं और लोगों को हम इंजॉय दे सकते हैं। इस प्रकार सोच के जो यूट्यूब को जिन्होंने चालू किया, उन्होंने 3 दोस्त ने मिल के चालू किया, और उन लोग अपना जो पर्सनल वीडियो बना करके हम वहाँ पर से डाल सकते हैं, और डाल करके हम लोगों को दिखा करके हम आनंद ले सकते हैं, हम मज़े कर सकते हैं। इस प्रकार सोच करके इन लोग क्या है एक यूट्यूब बनाया। और उससे पहले ये 2005 में हुआ था, और 2004 में फेसबुक लॉन्च किया गया था। इसको भी 2004 में इसको लॉन्च किया गया और 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। इसमें फेसबुक में भी आपको वीडियो दिखाया जाता है, यूट्यूब पर भी आपको वीडियो ही दिखाया जाता है। उसमें आपका पैसा लगता है, आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन वहाँ से उन लोग, अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब कहाँ से रुपया कमा रहा होगा? इन लोग एक ऐड से कमाता है। जैसे कि यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, वहाँ पर एक ऐड आता है। अब वो ऐड का कीमत, जैसे कि आपको उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, एक मान के चलिए, अब यहाँ पर एक बिस्किट ही ले लेते हैं, है कि नहीं? एक बिस्किट ही ले लीजिए। अब इसका आपको, ये आपका है, ये बिस्किट जो है ये आपका है। अब आपको इसको प्रचार कराना है, तो आप इसको प्रचार कराने के लिए कहाँ पर देते हैं? यूट्यूब पर देते हैं। यूट्यूब को आप कहते हैं कि आप मेरा प्रचार कर दीजिए, मैं आपको 100 रुपया दूँगा, 100 रुपया आपको मैं दूंगा। तो यूट्यूब कहता है हाँ मैं कर दूंगा। और जो क्रिएटर है, यूट्यूब का जो क्रिएटर है, जो वीडियो डालता है, उसका वीडियो में क्या करता है, ये क्रिएटर है। अब इसका वीडियो में ये क्या चलाएगा, ये यूट्यूब इसका ऐड को चलाएगा। तो यहाँ पर से उसको कितना देगा, ये कितना देगा, 100 रुपया देगा। 100 रुपया ये यूट्यूब को दे रहा है। तो 100 रुपया में आपको 55 रुपया आपको देगा और 45 रुपया अपने पास रखता है। तो इस प्रकार से क्या है कि यूट्यूब अपना कमाई करता है। नहीं तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब का कोई भी वीडियो यूट्यूब का नहीं है। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्रिएटर है, लाखों क्रिएटर यहाँ पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं भी एक क्रिएटर ही हूँ मैं भी। वहाँ पर मेरा वीडियो में भी ऐड चलाया जाता है। मेरा वीडियो में भी ऐड चला करके मुझे 55 रुपया दे करके बाद बाकी 45 रुपया अपने रख करके, एक 45% अपने रख करके, और वहाँ पर से यू इस प्रकार से पैसा कमाता है। सेम इसी प्रकार है, फेसबुक भी इसी प्रकार से पैसा कमाता है। और यहाँ पर आपको मैं बताया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, मीशो हो गया, ये ऑनलाइन जहाँ पर से आप परचेस करते हैं, जहाँ पर से आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, इन लोग भी एक जगह ही मात्र बनाया है। अब वहाँ पर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, मान के चलिए आप वीवो का आप मोबाइल लेते हैं कहीं से, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कहीं से भी आप ले रहे हैं, वीवो का मोबाइल ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपका मोबाइल आपका अमेज़न से मंगा रहे हैं तो अमेज़न लिखा के आएगा। वहाँ पर से आप
फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं तो फ्लिपकार्ट लिखा के आएगा? नहीं आएगा। इन लोग क्या है कि कंपनी से डायरेक्ट इन लोग खरीदारी, इन लोग डायरेक्ट कंपनी से खरीदारी करता है, अपना पैसा भी इन लोग नहीं लगाता है। आप ही उसको पैसा देंगे, फर्स्ट में आप उसको पे करेंगे, पे करने के बाद फिर आप ही का पैसा से वो खरीदेगा, खरीद के फिर उसको आपके पास भेज देगा। ना तो वो ला के फ्लिपकार्ट आपको ला के पहुँचाता है, फ्लिपकार्ट ला के भी नहीं पहुँचाता है, अमेजोन आपको ला के भी नहीं पहुँचाता है, उसके लिए अलग अलग है। और यहाँ पर आपको पहुँचाने वाला कोई दूसरा हो, कोई दूसरा, जैसे कि डिलीवरी हो गया, इस प्रकार से डिलीवरी वगैरह आजकल दुनिया में वही लोग काम करता है पार्सल का। तो उन्हीं लोग क्या है कि वहाँ से उठा करके और आपको ला करके देगा। बस आपसे क्या है, अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब हो गया, इन लोग क्या है आपसे पैसा लेगा और पैसा लेकर के उसमें से उसको मान के चलिए 10,000 का आपका मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, तो उसको उसके पास से 10,000 में ख़रीदता है और आपको कितना में दे रहा है, आपको मान के चलिए 12,000 में दे रहा है। तो 2,000 रुपया कहाँ पर इसका फ्लिपकार्ट या तो फिर अमेजोन को यहाँ पर बचत हो रहा है। तो इस प्रकार से इन लोग एक जगह बना करके इन लोग कमाई कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया, तो फिर अमेजोन हो गया, ठीक है। इन लोग क्या है, ये जगह है, यहाँ पर इन लोग यहाँ पर एक नाम मात्र के लिए यहाँ पर इन लोग हैं। नहीं तो खरीदता किसी के पास है, दूसरे के पास खरीदेगा और दूसरे का रुपया में दूसरे के पास खरीदेगा और वो भी आपसे रुपया लेगा, उसके बाद आपसे रुपया ले करके आपको खरीद करके फिर आपको सामान देगा। तो ये लोग पूरा समझ गया है। यहाँ पर होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। यहाँ से कंपनी से आते भले आपका 10,000 का सामान होगा, लेकिन यहाँ आते 12,000 रुपया पड़ जाता है। उसको लोग समझ लिया है। तो यहाँ पर जो इन लोग जो खा रहा है, बीच में जो है उसको खा रहा है, इन लोग क्या है, फ्लिपकार्ट अमेजोन, इन लोग क्या है, इन लोग डायरेक्ट उसको खा रहे हैं। इन लोग को खाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार करके इन लोग आज लाखों करोड़ों रुपया भी महीना में इन लोग कमा पाते हैं। अगर एक महीना में अगर 1 लाख भी यहाँ पर शॉपिंग किया जा रहा है, तो 1 लाख भी शॉपिंग किया जा रहा है, तो हर शॉपिंग में आप 1-1 हज़ार रुपया भी मान लेते हैं। हर शॉपिंग का एक एवरेज निकाला जाए, 1-1 हज़ार रुपया भी हम मान लेते हैं, तो एक महीना में कितना हज़ार रुपये, 1 लाख आदमी का 1-1 हज़ार रुपया कितना हो जाएगा, अपने से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इन लोग एक दिमाग का खेल किया है, दिमाग लगाया है और दिमाग से इन लोग पैसा कमा रहा है। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं, इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। आप गांव से आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको शहर जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, शहर का आपको कोई दिमाग की ज़रूरी नहीं है। आप गांव में भी ये काम करके, ऐसा काम करके आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं, लाखों रुपया कमा सकते हैं, हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। आप जैसा आप वहाँ पर मेहनत कर सकते हैं, जैसा आप वहाँ पर अपना टाइम दे सकते हैं, उतना रुपया आप गांव से भी कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आपको डेली मैं नया क्वालिटी का नया आइडिया आपके लिए लाता रहता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं और आपको कुछ मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं, जिससे आप मोटिवेट होकर के आप अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार आप कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यही धंधा कीजिए, आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वही धंधा कीजिए। आपको जो मन पसंद लग रहा है वो धंधा आप कर सकते हैं और वहाँ से आप बहुत अच्छा मोटा रुपया आप कमा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करता हूं, आपको मैं प्रेरित नहीं करता हूं। ये आप मत कभी भी आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। आपको मैं मोटिवेट करता हूं। आप मोटिवेट होकर के आप कोई भी धंधा कर सकते हैं। आपको मैं ये काम करो ना कि वो काम करो, मैं ये नहीं कहता। अब खेती बाड़ी से ही आप अपना दिमाग लगा लीजिए, वहाँ से ही आप अपना दिमाग लगा करके वहीं से आप अपना पैसा कमा सकते हैं। और उसमें पैसा कमाने के लिए अनेकों प्रकार है, कईयों प्रकार है। आप खेती बाड़ी भी करके कमा सकते हैं। आप खेती बाड़ी नहीं भी करते हैं तो भी आप खेती बाड़ी करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है, पूंजी लगता है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो यहाँ पर आपको पूंजी लगता है, भले 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 50,000 लगे, 10,000 लगे, 20,000 लगे, जितना भी लगता है। आपको खेती बाड़ी करते हैं तो आपको पूंजी लगता है। लेकिन आप वहीं से खेती बाड़ी ना करके आप खेती बाड़ी का ही काम करते हैं तो वहाँ पर आपको पूंजी भी नहीं लगता है। वो आप ही का रुपया में आप कस्टमर का रुपया में, आप किसान का रुपया में भी आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण के लिए बताया, क्या पता आपको समझ में आया होगा कि नहीं।
तो इसी प्रकार से आप किसान का पैसा में यानी कि कस्टमर का पैसा में भी आप अपना रुपया कमा सकते हैं, खुद आप रुपया कमा सकते हैं। आप उसमें सोच रहे होंगे कि नहीं उसके लिए पूंजी फंसाना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा। अब किसी के पास पूछते भी हैं तो अगला बताएगा कि हाँ यहाँ पर मैं इतना पूंजी लगाया था, वो फिर यहाँ इतना रुपया लगाया था तब जाकर मैं ये काम कर रहा हूँ, वो गलत बात है। अगर आप मेरा वीडियो पर बढ़िया से बने रहते हैं, बढ़िया से देखते हैं, अच्छा से देखते हैं, अच्छे से वॉच करते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप ये काम निश्चित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गांव है, यहाँ पर खेती बाड़ी होता है। कुछ परसेंट यहाँ के सरकार का आंकड़ा के अनुसार, सरकारी आंकड़ा के अनुसार 70% लोग खेती बाड़ी करता है, उनके आंकड़ा के अनुसार। तो हर गांव में हम मान लेते हैं और हम देखते भी हैं कि 70% लोग खेती बाड़ी ही करता है। तो यहाँ पर से खेती बाड़ी करके एक किसान क्या है, अनाज उगाता है, अनाज उगा करके उसको मंडी में बेचता है या तो फिर कोई बड़े व्यापारी को बेचता है। मंडी में बेचेगा या तो फिर बड़ा व्यापारी को बेचेगा। यहाँ पर मान के चलिए हम मान लेते हैं एक व्यापारी को ही बेच रहा है कि नहीं। मंडी में भी व्यापारी को ही बेचेगा, है कि नहीं। तो एक व्यापारी को एक किसान अपना फसल उगा करके, अनाज उगा करके एक व्यापारी को बेचता है। तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा व्यापारी यहाँ पर से फिर किसान से खरीदेगा, छोटा व्यापारी फिर उससे बड़ा यहाँ पर उससे खरीदेगा, उसके बाद एक बड़ा व्यापारी। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 ऐसे खरीदते क्या है कि वहाँ तक पहुँच पाता है। तो आप इसको क्या है कि जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, डायरेक्ट उन लोग खरीदी बिक्री करते हैं, कस्टमर टू होलसेलर। तो आप 30 रुपये प्रति केजी यहाँ पर एक छोटा व्यापारी को देगा, उसके बाद उससे बड़ा व्यापारी को 35 रुपया देगा, उसके बाद फिर उससे बड़ा व्यापारी को 40 रुपया देगा, उसके बाद सबसे बड़े व्यापारी जहाँ पर जो मंडी में, आप समझ लीजिए मंडी समझ लीजिए या तो फिर जो भी समझ रहे हैं आप वो समझ लीजिए, यहाँ पर आपका 45 रुपया में बिकता है कि नहीं। यहाँ पर आपका 45 रुपया में बिक रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से 30 रुपये से आप खरीद के आप डायरेक्ट 45 रुपया में आप बेच सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं, बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, किसान से कांटेक्ट करना होगा प्लस व्यापारी से कांटेक्ट करना होगा। ये दोनों से आप कांटेक्ट कर लीजिए। आप क्या है, आप बीच में रहते हैं और यहाँ से आप कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप किसान से कांटेक्ट कीजिए, व्यापारी से कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको 30 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा होगा। माना कि हम उदाहरण के लिए बताते हैं 10 क्विंटल, अगर आप वहाँ किसान से 10 क्विंटल आप माल खरीदे, कितना रुपये का, 30,000 रुपये का। अगर आपके पास पैसा है तो सही, आपके पास पैसा नहीं है तो सही, आप इससे आप खरीद करके आप इसको डायरेक्ट मंडी या तो फिर व्यापारी के पास इसको बेच करके, डायरेक्ट इसको मंडी या तो फिर व्यापारी के पास अगर बेचते हैं तो यहाँ पर आपका कितना, 45 रुपया हम कहते हैं, तो 45 नहीं भी बिकता है तो यहाँ पर आपका 40 रुपये भी बिकता है। तो यहाँ पर आपको 40,000 रुपया का हो जाएगा। 40,000 रुपये में आपका 10,000 रुपया, आप 10 कुंटल मात्रा से आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं। यानी कि पर कुंटल आप 1,000 रुपया यहाँ से कमा सकते हैं, पर किलो आप 10 रुपया यहाँ से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप ग्राफ बना करके काम करते हैं, इस प्रकार अगर आप ग्राफ बना करके काम करते हैं तो आप डेली आप 20,000 30,000 रुपया, अगर किसी किसान से आप 10 क्विंटल ही खरीद के थोड़ी किसी के पास लेके जाएंगे, आप कम से कम नहीं तो 10 क्विंटल के जगह में आप कम से कम 100 क्विंटल या तो फिर 200 क्विंटल 300 क्विंटल इस प्रकार से खरीदेंगे। तब उसके पास जा कर के आप उसको बेचेंगे, तब वहाँ जा कर के आप उसको पहुँचाएँगे डायरेक्ट मंडी में, डायरेक्ट बड़े व्यापारी के पास। तो इस प्रकार से आप डेली का 20,000 30,000 50,000 लाखों रुपए भी आप कमा सकते हैं अगर आप इस प्रकार से ग्राफ बना करके, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इस प्रकार से अगर आप दिमाग लगा करके काम करते हैं तो यहाँ से आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय।